कलर डिफरेंस तो जैसे कि आप लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया है लास्ट क्लास में। तो अब इसके बाद जो है कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कलर्स की, उनको भी समझना ज़रूरी है। तो ये जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ये इसको मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से। इसको देख के कोई कन्फ्यूजन या कोई भी चीज़ देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं। तो बाद होता है बाद लोग प्रेफरेंसेस या सेटिंग्स देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप पिछली क्लास से अगर आप पूरा कोर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं और आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इधर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। तो इसी तरीके से और नई नई चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। कन्फ्यूजन होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वो नहीं है कि बस वीडियोज़ या कोर्स जो भी है बनाया, अपलोड किया और फिर आगे किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। मेरी पूरी कोशिश होगी मैक्सिमम लोगों की जो भी क्वेरीज़ होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह उनको मैं अपने एंड से आपको रिप्लाई करूँगा। एंड जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी या जो चीज़ मेरे लिए भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है बंदा एक दूसरे से ही सीखता है। तो हो सकता है आपके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन राइज हो जो मुझे ना पता हो, तो डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं उसकी भी रिसर्च करके इंशाल्लाह आपको जो है रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आगे लेते हुए चलते हैं इस ट्रेनिंग को। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्या होते हैं ग्राफिक के जो मोड्स हैं। इसके बाद एक छोटी सेटिंग्स है, इसमें हम जाएंगे एडिट पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कलर सेटिंग्स। जैसे हम लोगों ने प्रेफरेंसेस शुरू में पढ़े थे, प्रेफरेंसेस आपको अगर याद हो तो इसी तरीके से कलर के भी कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन इसमें ये है कि इसमें इतनी कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट समझने की ज़रूरत है। शिफ्ट कंट्रोल के इसका जो है शॉर्ट की आपको इसके सामने दिख रहा है। तो अब जैसे कि ये एक विंडो जो है कलर की आपके सामने जो है ओपन हो गई है। तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें जो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस एस्पेक्ट से पता है जो समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको वही चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ें, ये सिनेरियोस क्योंकि फेस करने पड़ जाते हैं, तो इनका अगर आपको पता हो तो आप इजीली इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है सिंक्रोनाइज्ड और योर क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन आर सिंक्रोनाइज्ड यूजिंग द सेम कलर सेटिंग फॉर द कंसिस्टेंट कलर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई सिंक्रोनाइज्ड हुआ है, जो सेटिंग्स मैंने बनाई हुई थी सॉफ्टवेयर में वो बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। हालांकि मैंने कोई सेटिंग नहीं बनाई, ये बस अपनी तरफ से बता रहा है जो इसमें बैकएंड के ऊपर जो इसकी सेटिंग्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हुई हैं। अच्छा, ये जो पैनल है पूरा आपके सामने सेटिंग्स का जो प्रेफरेंसेस जो खुले हैं, कलर की जो प्रेफरेंसेस या कलर की जो सेटिंग्स बोलूँ मैं, तो इसको आप ऐसा एज्यूम करें कि ये एक आपके मोबाइल की प्रोफाइल है। मोबाइल की प्रोफाइल बोल रहे हैं या कंप्यूटर की प्रोफाइल है, किसी भी चीज़ की प्रोफाइल से जैसे आपको इंडिकेशन हो रही होगी कि यार एक जैसे अगर आप पुराने ज़माने के मोबाइल्स यूज़ करते थे जैसे नोकिया 1110 वगैरह, तो उसमें हम लोग अपनी एक प्रोफाइल बनाते थे, साइलेंट, जनरल या जो भी उसको नाम देते थे, उसमें हम अपनी मर्ज़ी की रिंगटोन सेट करते थे, वॉल्यूम की सेटिंग अपने हिसाब से करते थे और जो उसकी दीगर सेटिंग है अपने हिसाब से कर लेते थे अपने नीड के मुताबिक। तो समझें कलर्स की भी सेटिंग जो है कुछ इसी तरीके से काम करेगी। अच्छा, सेटिंग्स के अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन में आए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इलस्ट्रेटर जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है, नई नई चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, नई नई चीज़ें ज़ाहिर एक्सप्लोर होती जा रही हैं, तो नए वर्जन्स में वो ऐड हो रही हैं, जिससे सीसी हमारा जो है रोज़ाना, मतलब रोज़ से मुराद कि सालाना जो इसका वर्जन आ रहा है वो इम्प्रूव्ड होता जा रहा है और ये आगे भी होता जाएगा। तो अब यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा काम आपको पता है बाहर वालों के लिए होता है और ग्लोबली जो अमेरिकन साइड पे जो सेटिंग्स चलती हैं वो ग्लोबली चल रही होती हैं। जैसे डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी में सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा हो कहीं पे भी चल जाता है, मतलब इसकी इतनी पावर है। इसी तरीके से फिर इन चीज़ों में भी, इन मेथड्स में भी जो है अमेरिकन मेथड जो है, जो मतलब मोस्टली जो यूज़ हो रहा होता है, जो उनकी बनाई हुई चीज़ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्हीं का है तो सेटिंग्स उन्हीं की चलेंगी। तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट वही एक्टिवेट हुई भी होती हैं और वो एक्टिव रहती भी हैं। मतलब आप यहाँ पे उन्हीं को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उनको देख के सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अनटिल और अनलेस कोई कस्टम चीज़ हमने अगर सेटिंग करनी है तो उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एक सेटिंग जो है एक्टिव हुई होगी। अच्छा, इसके ऊपर जैसे मैं माउस लेके आ रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा, अब यहाँ पे देखिएगा सेटिंग के बारे में बता भी रहा है। जनरल पर्पस कलर सेटिंग फॉर स्क्रीन एंड प्रिंट इन नॉर्थ अमेरिका, प्रोफाइल वार्निंग्स आर डिसेबल। वही बता रहा है जो सेटिंग नॉर्थ अमेरिका रीजन में जो यूज़ हो रही है ओवरऑल, वही वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है
वो हम इस इलस्ट्रेटर की कलर सेटिंग्स में यूज़ कर रहे हैं, तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक लोड सेटिंग्स यानी कि लोड एंड सेव सेटिंग्स, इसको मैं आपको जो है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वही मैं माउस होवर कर रहा हूँ, वर्किंग स्पेस के 2 ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, RGB एंड CMY के। माउस ओवर कर रहा हूँ मैं RGB पे, उस पर दिखा रहा है रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज PC मॉनिटर is the default color application color space for many scanner, low end printer and all that stuff। अच्छा, पुराने ज़माने के अगर आपको मॉनिटर्स याद हो, जैसे कि मोटे मोटे टीवी जैसे भद्दे मॉनिटर्स आते थे, अब तो LED का दौर है, तो उसमें जो कलर की कैलकुलेशन का जो मेथड यूज़ होता था RGB में, वो कुछ और था। आज जो यूज़ हो रहा है वो कुछ और है। मोस्टली ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ आता है। आप अगर इसको लेके चलेंगे, ये भी काफ़ी सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स हैं उसमें मैंने इसको भी देखा है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स हैं ये अब डिपेंड करता है, अगर पुराने वर्जन से आप कोई ग्राफिक का वर्क लेके आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है ये सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट उस वक्त के हिसाब से एक्टिव हुई हुई हो, कि कलर के वो मोड्स या वो जो मिक्सिंग और सेटिंग्स जो भी इसके बैक एंड पे इसको बना के उन्होंने सेट करी हुई हैं, हो सकता है उस वर्जन में वो सारी जो कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं यूज़ हुई हुई हों। आप जैसे ही उसको इस पे नए वर्जन पे खोलें वो आपको कलर का डिफरेंस दिखाने लग जाए। तो ये चीज़ सॉर्ट आउट बातों का तो RGB और CMYK की वजह से सिंपली जो मोस्टली होता है जो सेटिंग यहाँ से देखते हैं, और ये जो प्रोफाइल्स हैं ये हर इलस्ट्रेटर के जो नए नए वर्जन्स आ रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये मेन इसको समझाने का रीज़न ये RGB की हैं, और ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट CMYK की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ बोल लूँ या मैं इसकी प्रोफाइल्स बोल लूँ आपके पास अवेलेबल है। इसको भी आप पढ़ें तो बता रहा है कि यूज स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन टू प्रोड्यूस क्वालिटी सेपरेशन यूजिंग US इंक्स अंडर द फॉलोइंग प्रिंटिंग कंडीशन, 300% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंक कवरेज, नेगेटिव फ्लेट, कोटेड पब्लिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेन मकसद जो है ना इसको समझने का ये कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है जैसे कि पुराने वर्जन का, अब उसमें कलर सेटिंग आपकी अगर आप उसने जो खोल के दिखाया आपको उसकी कलर सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है उसकी स्क्रीन के हिसाब से, उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से, आप नए या पुराने वर्जन में आप उस फाइल को खोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कलर की जो है आपको जो है चेंजेस दे रहा है या कोई भी मेन डिफरेंस दे रहा है, और बंदा अगर उसको नहीं सॉर्ट आउट कर पाए तो वो इधर से होता है CMYK और RGB के मोड के अलावा। यहाँ तो एक जुगाड़ू तरीका आप उसको अपने हिसाब से आई ड्रॉपर लेके मतलब सेम कलर के टोन लगा दें, लेकिन वो प्रोफेशनल वे नहीं है, क्योंकि ये काम आपका एट दी एंड प्रिंटर के पास जाता है, वो फिर वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस आती है। सही, तो यहाँ पे ये चीज़ें उसकी अकॉर्डिंग है, इस प्रोफाइल की ये सेटिंग्स हैं, और ये इसकी CMYK में ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हैं 2019 के इलस्ट्रेटर में। कलर मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वही RGB में वो यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई हैं, 2 दिखा रहा है, ये दिखाई हुई हैं। CMYK की तकरीबन 3 दिखाई हुई। सही, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दे रहा है प्रोफाइल मिस मैचेस। अब वो ये कह रहा है कि आपको ये चीज़ एक्टिव करनी है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ में ऑन भी ये देखी है मैंने, कुछ में ऑफ भी देखी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि अगर इलस्ट्रेटर ये चीज़ देखता है कि जैसे ये CC 2019 यूज़ कर रहे हैं हम, लेट्स सपोज CS2 सबसे पुराना इलस्ट्रेटर है, उस पर एक फ़ाइल बनी हुई, उसके ऊपर कोई एडिटिंग अगर आती है मेरे पास और उसमें कलर्स चेंज हो रहे हैं और उसमें जो प्रोफाइल सेटिंग्स यूज़ हुई हुई थी उस वक्त के हिसाब से, वो ज़ाहिर है इसमें तो अवेलेबल होंगी, इसकी नई वाले की सेटिंग पुराने में नहीं होंगी। वो भी हम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इस सिनेरियो को आप समझें कि उसकी जो भी सेटिंग्स थी वो यहाँ पे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें पुरानी सेटिंग्स यूज़ हुई थी। तो यहाँ पे अगर आपने चेक लगाया हुआ है कि प्रोफाइल मिसमैच हो रही है उसके बारे में बताए, मिसिंग है उसके बारे में बताए, और जब वो उसको प्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है किसी इनमें से मिलती जुलती प्रोफाइल से ऑटोमेटिक, तो उसके बारे में भी नोटिफिकेशन दे। इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्टिव रखें या डीएक्टिव रखें, मेरे हिसाब से ये एक्टिव जो है अच्छे रहेंगे। जैसे आप देखें इनके ऊपर लेके जा रहे हैं, इनकी जो सेटिंग्स के बारे में नीचे वो आपको डिटेल में बता रहा है कि व्हेन इनेबल यू विल बी नोटिफाइड व्हेन एवर द एम्बेडेड कलर प्रोफाइल इज न्यूली ओपन डॉक्यूमेंट डज नॉट मैच द करंट वर्किंग स्पेस एंड गिवन द ऑप्शन टू ओवरराइड द पॉलिसीज डिफ़ॉल्ट मिसमैच बिहेवियर। वही बात इसने बताई कि यार वो पहले आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल खोलते हैं पुरानी भी, तो वो इतने ऐसा एरर नहीं देता, लेकिन कोई ना कोई पंगा अक्सर आता है। ये मेरे साथ भी ये सिनेरियो हुआ है, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ इससे। तो ये अगर आप इन तीनों को ऑन रखें तो इसको थोड़ा सा पढ़ के, अब जैसे इधर देखें, मैं आपको बल्कि बता ही देता हूँ, व्हेन इनेबल्ड यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर कलर प्रोफाइल मिसमैचेस occur as colors are imported into a document via pasting, drag and drop etc. and give
द ऑप्शन टू ओवरराइड द पॉलिसी, वही सारी चीज़ें इसने बता दी हैं आपको कि भाई जो भी मिसमैचिंग या ओवरराइड जो हो रहा है वो उसके बारे में आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वो चीज़ें आपने देख ली, इनको एक दफ़ा आपने अपने एंड से भी स्टडी करना है, इन सेटिंग्स को आपने बाय डिफ़ॉल्ट छेड़ना नहीं है। ये लेकिन समझना ज़रूरी है कि आपके पास कोई प्रिंटर आपके पास आर्ट वर्क भेजता है तो उसकी सेटिंग उसने अपने हिसाब से की होंगी, तो उससे आपको ऊपर पूछना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग्स को जो है चेंज कर सकते हैं और यहाँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में अगर आप चले जाएँ, यहाँ पे इंजन बताया हुआ है, जैसे कि गाड़ियों के इंजन होते हैं, मुख्तलिफ उनकी सीसीज़ होते हैं और मुख्तलिफ, जैसे कुछ अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि कुछ एडवांस इंजन्स होते हैं, तेज़ स्पीड वाले, टर्बो वाले, इसी तरीके से इनके भी जो इंजन इन्होंने बताए जो कलर मोड बनाते हैं या प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, ये उनके बारे में, इंटेंट वगैरह उसी से रिलेटेड जो चीज़ें, यूज़ ब्लैक पॉइंट कंपनसेशन, ये देखें आप इसके ऊपर होवर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है। खैर फॉर द टाइमिंग इस एरिया को समझने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो और आएगा आपके पास, ये जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें समझ में आपको आई होप आ गई होंगी। ठीक है, कि ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर RGB की वर्किंग स्पेस जो है हमारा, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसमें ये एक्टिव हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें CMYK में ये हुआ हुआ है, और कलर मैनेजमेंट जो कलर जब बन रहे होते हैं उसके बैक एंड पे जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपके प्रिंटर के पास ये वाला वर्जन ना हो, वो बोले यार जो तुमने सेटिंग्स यूज़ करी है मुझे वो चाहिए, तो आप वो उसको किस तरह दोगे? सिंपल, आप इसको सेव करेंगे, इसकी फ़ाइल आप जहाँ पे सेव करेंगे वो आप प्रिंटर को भेज सकते हैं, या लेट सपोज़ ये तो आपने प्रिंटर को भेज दी, अब आपके पास कहीं से कोई फ़ाइल आ रही है, आपका प्रिंटर कोई पुरानी फ़ाइल दे रहे हैं, क्लाइंट पुराने वर्जन पे काम करके दे रहा है, तो उसकी सेटिंग्स अगर आपसे मैच नहीं हो रही हैं, कलर मैचिंग नहीं हो रही है, कलर मिक्सिंग सही नहीं हो रही है, तो आप जो है उसको भी बोल सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा एजुकेट कर दें कि यार मुझे इस तरीके से आप फ़ाइल सेव करें, और वो जो फ़ाइल आप मुझे भेज दें, वो जैसे ही आपको फ़ाइल भेजेगा आप इलस्ट्रेटर में यहाँ के उसको लोड पे क्लिक करेंगे और वो प्रोफाइल जो है ऑटोमेटिक लोड करके यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और आप उसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो वो सारे जो मेथड्स हैं उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूज़ करने लग जाएगा। तो आई होप ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखें, आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर आप अटक रहे ना तो मज़ा नहीं आएगा। आपको हर चीज़ के बारे में भले थोड़ी नॉलेज हो, लेकिन नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, और ये सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये आपके क्लियर होंगे तो आगे आप एडवांस चीज़ों पे इजीली जा सकते हैं, और आप मज़ीद इन चीज़ों के बारे में जो है इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। मैंने अपने एंड से बिल्कुल फ्रेंडली और बिल्कुल ईजीएस्ट वे से कोशिश करी है इसको एक्सप्लेन करने की, तो आप इसको देखिए, वीडियो को नहीं समझ आए एक दफ़ा और देखिए। कुछ चीज़ें होती हैं बंदा 1 से 2 बार 3 बार देखता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। आप वीडियो एक दफ़ा देखेंगे कुछ समझ आएगा, दूसरी दफ़ा जब देखेंगे तो हो सकता है आप एक आध चीज़ नहीं पिक करेंगे। तो सारी चीज़ों को गौर से देखिए और इनको एक्सपेरिमेंट कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।